कुछ शायरी से शुरू करना चाहूंगा। हौसला दे गई मुझे मेरी बैसाखियां, हौसला दे गई मुझे मेरी बैसाखियां, कमजोरी तो बस मेरी सोच में थी। वाह। तो इसी सोच से शुरुआत करना चाहूंगा। बचपन से ही सवाल पूछने की आदत है मेरी, बहुत सवाल करता हूँ और उनके जवाबों को जानने की हर कामयाब नाकामयाब कोशिश भी करता हूँ। खुद से जवाब ना मिले तो दोस्तों रिश्तेदारों के पास जाता हूँ और अगर वहां भी जवाब ना मिले तो किताबों में उन्हें ढूंढने लग जाता हूँ। वैसे तो मेरी माँ की नजरों में मैं नास्तिक कहलाता हूँ, पर जब पता लगा कि जिंदगी के हर सवालों का जवाब गीता में है तो अपने जवाबों की तलाश में मैंने भगवान से भी दोस्ती कर ली। और तो और मैंने भगवत गीता, महाभारत और रामायण भी पढ़ी। पर कहते हैं ना, कुछ सवालों के जवाब शायद किताबों में होकर भी तुम उन्हें ढूंढ नहीं पाओगे। जब सही वक्त आएगा तब तुम खुद ही समझ जाओगे। अपने परिवार के बारे में बात करूं तो हमारा छोटा सा परिवार है। माँ पापा के आशीर्वाद के साथ 2 बहनों का प्यार है। पापा की छोटी सी पान की दुकान है जिससे चलता हमारा घर संसार है। अपने बारे में बात करूं तो बचपन से ही पढ़ाई में होनहार हूँ। स्कूल में भी हर बार अव्वल आने का रिकॉर्ड मैंने बनाया है। अरे गुल्ली डंडों में तो अच्छो मैंने धूल चटाया है। बैडमिंटन में तो हमारे यहाँ के सबसे अच्छे प्लेयर सोनू को 0/10 से बना रहा है। क्रिकेट में भी खेल कर ना सही पर अपनी टीम का हौसला अफजाई कर उन्हें भी जिताया है। पर कहते हैं ना, बढ़ती उम्र में बचपन कहीं धुंधला सा जाता है। तो इसी बढ़ती उम्र ने हमसे हमारे खेल खिलौनों को तो छीन ही लिया, साथ ही हमें जिंदगी में थोड़ा सा गंभीर भी कर दिया। इसी के चलते मेरे अधिकतर दोस्त उनके पापा के साथ व्यापार में हाथ बटाने लगे थे। मेरे साथ खेलने से भी अब वो लोग कतराने लगे थे। ये सब देखकर मैंने भी अपने पापा की दुकान पर बैठने की ख्वाहिश जताई। अपने दोस्तों की तरह मैं भी आपकी मदद करना चाहता हूँ। ये बात मैंने अपने पापा को बताई, पर पता नहीं क्यों पापा मुझे कभी भी दुकान पर आने ही नहीं देते थे। मैं कर लूंगा, तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, ये बात कहकर हमेशा मुझे टाल दिया करते थे। बहुत जिद की, मम्मी से भी अर्जी लगवाई कि कम से कम समर वेकेशंस में तो दुकान पर बैठने दे, पर पापा नहीं माने। इस बार मेरी जिद के आगे वो नहीं हारे। पर मैं किसी भी तरह उनके काम आना चाहता था, उनकी परेशानियों का बोझ कम करना चाहता था। ऐसा सोचते सोचते ही साल बीतते चले गए। मेरे कदम भी अब एक नई मंजिल की ओर बढ़ने लग गए। नई आशा, नई उम्मीद में अपने जीने लगा था। अपने सपनों के पंखों को खोल अब मैं उड़ने लगा था। वैसे तो कुछ महीनों में घर पर आना जाना आम था, पर इस बार एक सरकारी अफसर बन घर पर जाना कुछ खास था। तो घर पर सबसे मिलने का सिलसिला चल ही रहा था, तभी अचानक से पापा का कॉल आया और उन्होंने मुझे दुकान पर बुलाया। मैं आश्चर्य भी था और खुश भी, क्योंकि पहली बार पापा ने मुझे अपनी दुकान पर बुलाया था, जिस दुकान को मैं सालों से ठीक से देख भी नहीं पाया था। तो दुकान पर पहुंचते ही पापा आने जाने वाले हर व्यक्ति से मेरी मुलाकात करवाने लगे। इतने सालों से कहाँ छुपा रखा था इसे, ये सवाल भी लोगों से आने लगे। मैंने भी पापा से सवाल किया, इतने सालों से मुझे दुकान पर क्यों नहीं आने दिया? अपनी थोड़ी सी मदद करने का फर्ज मुझे क्यों नहीं निभाने दिया? तभी पापा का हाथ मेरे कंधे की ओर आया और उन्होंने मुझे बताया कि अगर तू इस छोटी सी दुकान पर बैठ जाता, चंद पैसों का लालच शायद तुझे भी चढ़ जाता। मेरी छोटी सी मदद के चक्कर में तू अपने सपनों से ही समझौता करने लग जाता। तुझ में एक आग है, ये बात तू जब छोटा सा था ना, तब से जानता हूं। मैं तो बस उस आग को सही दिशा देने की कोशिश कर रहा था, जिससे तू दूसरों की जिंदगी में उजाला कर सके। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए शारीरिक बनावट, सुंदरता, पैसा ये सब जरूरी नहीं है। ये बात तू लोगों को समझा सके। आज मुझे गर्व है कि तूने इन सब बातों को साबित कर दिखाया है। खुशी तो इस बात की भी है कि आज मुझे तेरे नाम से पहचाना जाता है। इतना कहकर वो फिर से ग्राहकों के लिए पान बनाने लग गए। अपनी खुशी के आंसुओं को भी एक प्यारी सी मुस्कान में वो छुपा गए। मैं खामोश था, बस उन्हें देखता ही जा रहा था। यह इंसान है या भगवान, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था। सोच रहा था कि ऐसी क्या चीज है जो उन्हें हमसे अलग बनाती है। तो जवाब आया कि फर्क सिर्फ एक सोच का है, जो एक आम इंसान को महान बनाती है। वरना हमारी आधी जिंदगी तो
समस्या गिनने में ही निकल जाती है। थैंक यू।